पहले हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से 5 तत्व? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। लेकिन आप सबको पता हो कि हमारे इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कोई और है। 5 तत्व अलग हैं और शरीर को चलाने वाली शक्ति अलग है। पता है आप सभी को वो शक्ति कौन सी है जो शरीर को चलाती है? आज देखो, हम डेड बॉडी देखा है आपने? डेड बॉडी देखा है? डेड बॉडी क्यों है? वो है तो हमारे जैसे, लेकिन डेड बॉडी कैसे हो गई? आत्मा निकल गई। आत्मा माना एनर्जी। आत्मा क्या है? शरीर को चलाने वाली एनर्जी है। अगर हम मोबाइल के अंदर से बैटरी निकाल दें तो क्या होगा? मोबाइल चलेगा। ऐसे ही हमारे इस शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसको सोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल या एनर्जी कहते हैं, जो इस शरीर को चलाती है। जब तक शरीर के अंदर वो एनर्जी है तो हमारा शरीर काम का है, नहीं तो हमारा शरीर कोई काम का नहीं है। क्या करते हैं जब एनर्जी निकल जाती है तो शरीर का क्या करते हैं? जला देते हैं। आज देखो, हमको कोई एक सुई भी चुभाएगा तो हमको तकलीफ होती है ना, लेकिन जब एनर्जी निकल जाती है तो क्या करते हैं? जला देते हैं, तब कोई तकलीफ नहीं होती। तो शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन जो एनर्जी है, आज देखो गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी में जब तक ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगी, बिना ड्राइवर के गाड़ी थोड़ी चलेगी कि चल जाएगी, नहीं चलेगी ना। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो एनर्जी से चलता है, जिसको आत्मा, सोल या एनर्जी कहते हैं। तो शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व देते हैं। हम भोजन करते हैं, कितनी बार खाते हो आप? बस 2 बार। हम तो 3 बार खाते हैं, आप 2 बार ही खाते हैं। आप ज़्यादा खाते हो, ज़्यादा बारी खाते हैं। चिप्स खाते हैं कि नहीं पैकेट लेके? आइसक्रीम खाते हैं कि नहीं? खाते हैं ना। तो बीच बीच में भी चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो शरीर को चलाने के लिए भोजन बना खाना चाहिए। और भी कुछ चाहिए शरीर को? क्या चाहिए? पानी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर 72 से 75% पानी है। कितना पानी है? 72 से 75%। और समय प्रति समय हमें पानी चाहिए। चाहिए होता है ना पानी, प्यास लगती तो पानी पीते हैं। अच्छा, पानी की आवश्यकता है आपको। मैं कहूँ आज 1 गिलास डीजल या पेट्रोल पी लो, पियोगे? क्यों नहीं पियोगे भाई? प्यास लगी ना आपको तो डीजल पेट्रोल पी लो, पानी नहीं है हमारे पास, पियोगे? ये देखो शुरू हो गए, नहीं पिएंगे पानी। क्यों नहीं पिएंगे? सॉरी, डीजल पेट्रोल क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकता पानी है, इसलिए पानी ही पिएंगे, उसकी जगह कुछ और नहीं। 75% पानी है, इसलिए पानी चाहिए। पानी की जगह हम कुछ और नहीं पी सकते हैं। ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए वो 5 तत्व जो आवश्यकता है वो हम देते हैं। हवा चाहिए हमारे शरीर को, अग्नि चाहिए हमारे शरीर को, तो हम वो देते हैं। लेकिन जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जो एनर्जी है,
उसको भी तो कुछ चाहिए। उसको भी तो कुछ चाहिए ना। आज मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ना। तो ऐसी वो एनर्जी हमारे शरीर को चलाती है, तो उसको भी तो कुछ चाहिए ना। क्या चाहिए उसको बताओ। शरीर को 5 तत्व चाहिए, समय प्रति समय भोजन चाहिए, पानी चाहिए। उस एनर्जी को क्या चाहिए। चित्र में देख रहे हैं कुछ लोग, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। वहाँ है ही नहीं, इसलिए देखने से कोई मतलब नहीं। क्या चाहिए उस एनर्जी को, शांति चाहिए। क्या चाहिए, शांति चाहिए। और क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। मम्मी पापा मारते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन अगर प्यार करते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों, किसको अच्छा लगता है। वो शरीर को तो खाना चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लेकिन प्रेम किसको चाहिए, प्रेम किसको चाहिए, एनर्जी को चाहिए, आत्मा को चाहिए। तो शरीर को चलाने के लिए 5 तत्व चाहिए, लेकिन आत्मा को 7 वैल्यूज चाहिए। हिंदी में बता रही हूँ आपको। शांति, समझते, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता और आनंद।
अपन एक स्टोरी सुनेंगे जो एक किसान रहता है, उसकी ऊपर है ये स्टोरी, लेकिन हमारे इनर वैल्यूज़ को हम कैसे समझे ये उसको बता रहा है। सबको पता है अपने अपने इनर वैल्यूज़ कौन कौन से हैं? दीदी ने बताया कि कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं 7 इनर वैल्यूज़? प्यार, शांति, प्रेम और आनंद। अच्छा चलो स्टोरी सुनते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा, है ना। अब क्या होता है, उसके पास 2 भेड़ रहती है ना, गोट रहती है, 2 शीप रहती है। तो वो उनको ये खिलाता है चारा, और उनसे जो दूध निकलता है उसी से वो अपना गुजर बसर करता है, क्योंकि उसके पास कमाने के लिए और कुछ पैसे ही नहीं है, क्योंकि जमीन क्या है, बंजर है। क्या होता है, अब वो पूरा टाइम ऐसे ही निकालता जाता है, भेड़ों का दूध पीता है, थोड़ा बहुत जो बचता है वो बेच देता है और अपना खर्चा चलाता है। लेकिन भेड़ों को भी तो खाना खिलाने के लिए उसको चाहिए ना, चारा चाहिए, चारा चाहिए। अब चारा चाहिए तो चारे के पैसे कहाँ से आएंगे? तो वो क्या करता है, लोगों से कर्जा लेता है। अब कर्जा लेता जाता है तो उसके पास बहुत सारा कर्जा हो जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी डेप्ट आ जाती है ना। अब इतना सारा कर्जा हो जाता है उसके ऊपर और वो बहुत बूढ़ा हो जाता है। अब एक दिन बैठ के सोचता रहता है, मेरे पास ऐसी बंजर ज़मीन है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। फिर उसके बाद मेरे पास ये 2 भेड़ें हैं, बस यही मेरे जीवन का सहारा है। अब क्या करूँ मैं, मेरे ऊपर इतना सारा कर्जा चढ़ गया। इतने में एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि ये ज़मीन किसकी है? तो वो बोलता है मेरी ज़मीन है, पर ये बंजर है, कोई काम की नहीं है। तो बोलता है नहीं, हम लोग साइंटिस्ट है और हम लोग को पता चला है कि इस ज़मीन के नीचे क्या है, बहुत सारा ऑयल है, बहुत सारा ऑयल है। और ऑयल की कीमत पता है ना कितनी हैवी होती है, कितना महंगा मिलता है ऑयल, है ना। तो वो लोग बोलते हैं हम अगर आपकी परमिशन हो तो खुदाई करके देखना चाहते हैं। तो वो लोग डिगिंग करते हैं और डिगिंग करके उसको चेक करते हैं, तो उसमें बहुत सारा ऑयल मिलता है। फिर वो उससे बोलते हैं कि आप जितने पैसे में चाहो उस ज़मीन को हमें दे दो। तो जो आदमी थोड़ी देर पहले बैठकर क्या सोच रहा था कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे ऊपर तो इतना सारा कर्ज है, ये ज़मीन तो मेरे कोई काम की नहीं। तो आज उसको क्या हो रहा है, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, वो जितनी कीमत बोलेगा उसको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो आज हम सब कौन है, हम क्या समझते हैं, हमारे अंदर कोई भी इनर वैल्यूज़ है ही नहीं, है ना। हम यही सोचते हैं हम तो कोई काम की ही नहीं है, दिन भर डांट पड़ती रहती है, मम्मी डांटती रहती है, कोई प्यार नहीं करता हमको, है ना। तो हमको भी क्या चाहिए, इनर वैल्यूज़ चाहिए जो हमारे अंदर है, लेकिन क्या हुआ है, हम उसको भूल गए हैं। हमको क्या चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। अगर 2 दोस्त आपस में प्यार नहीं करेंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। तो फिर हमको अच्छा लगेगा क्या? दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है तो अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमको भी क्या चाहिए, प्यार चाहिए, हमको क्या चाहिए, शांति चाहिए, है ना। इसलिए हम बोलते हैं ना, अरे यार थोड़ी देर प्लीज चुपचाप होकर बैठ जाओ ना, बोलते हैं ना, क्योंकि हमको भी इनर पीस चाहिए। ये क्या है, हमारे इनर वैल्यूज है ना। हमको नॉलेज चाहिए, हम पढ़ने इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज जो है वो गुम हो गई है। तो ये सब हमारे इनर वैल्यूज जो है वो हमारे ही अंदर है, लेकिन क्या हुआ है, हम उसको भूल चुके हैं। तो ये कहानी हमको सिखाती है कि हमारे अंदर ही हमारे वैल्यूज जो है, हीरे जो है वो छुपे हुए हैं, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें अगर कोई उतर गया तो वो वापस से बाहर नहीं आ सकता? ऐसा कौन सा वेल है अगर उसमें आप उतर जाओ तो बाहर नहीं आ सकते, इतना गहरा है? कौन सा वेल है ऐसा, कौन सा कुआं है ऐसा? कौन सा कुआं है? हाँ? कर्जा? इतना
हो जाता है। अब जैसे अभी वाली स्टोरी में तो कर्जा था उसके ऊपर, लेकिन उसके पास पैसे आए तो उसने चुका दिया उसको। तो कौन सा कुआं है, कौन सा कुआं है? इसके लिए भी अपन एक स्टोरी सुनते हैं तो समझ में आएगा, है ना। एक राजा रहता है, पसंद है ना सबको, राजा वाली स्टोरी तो अच्छी लगती है ना। अब एक राजा रहता है, वो ये क्वेश्चन ना अपनी पूरी प्रजा से पूछता है ना, कि ऐसा कौन सा कुआं है जो सबसे गहरा है और जब आप उसके अंदर उतर जाते हो तो आप वापस से बाहर नहीं आ सकते। अब इसका आंसर कोई भी नहीं दे पाता है। तो राजा क्या करता है, अपने मंत्री से बोलता है कि अगर तुमने इसका आंसर नहीं मुझे ला करके दिया 7 डेज में, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे पास जितनी भी धन संपदा है जो मैंने तुमको इस राज्य पाठ से दिया है, मैं सब वापस ले लूँगा, सब वापस ले लूँगा। अब वो मंत्री जो है वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से ढूंढूँ इसका आंसर, कोई भी देने वाला नहीं है। तो वो क्या करता है, ऐसे ढूंढते 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 उसके 6 डेज निकल जाते हैं। अब 7th डे जो रहता है वो एक जंगल में घूमता रहता है। अब वो जंगल में अकेले घूमता है तो वो वहाँ पर जाकर के एक भील से मिलता है ना, भील जाति के लोग होते हैं तो भील से मिलता है। तो वहाँ पे जाता है तो वो पूछते हैं कि आप तो मंत्री हो, आप तो इस राज्य के मंत्री हो, आपके पास तो सब कुछ है, बहुत सारा धन है, बहुत पैसा है, सबकी सुविधाएं हैं, फिर आप इतने उदास क्यों? तो वो सोचता है मंत्री, मैं इतना ऊंचा हूँ, ये भील है, वो क्या समझेगा मेरी बात को, मेरे को क्या बता पाएगा, जो दुनिया में कोई भी आंसर नहीं दे पाया इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे दे, है ना। अब हम ये सोचेंगे कि इसको कहाँ से पता होगा, जब इसने पढ़ाई नहीं करी है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कैसे दे देगा। तो जब राजा को क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तब तो उसने मेरे से पूछा, अब मुझे नहीं मिल रहा, मैं इसको कैसे पूछूं। तो वो बोलता है आप पूछो तो सही, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ जाऊं। तो वो बोलता है चलो ठीक है बता देता हूँ, पता नहीं, हो सकता है उसको पता हो, बता दे। तो उसने उसको बताया कि राजा ने मेरे से ऐसा ऐसा बोला है, अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तब तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बोलता है इतनी सी बात, इसका आंसर तो पारस है। पारस, पारस एक तरीके का वो होता है, पत्थर जैसा होता है, और बोले उसका जो बर्तन बना हुआ है, पारस का जो बर्तन बना हुआ है, आप उससे चाहो जितनी महंगी चीज खरीद सकते हो। जब आप राजा को इसको ले जाकर दोगे तो क्या होगा ना, अभी आंसर नहीं मिला है ना, ध्यान से सुनना पूरी स्टोरी। जब आप इस पत्थर से पारस के बर्तन को ले जाके राजा को दोगे ना, तो राजा बहुत खुश हो जाएगा और वो आपको आपकी धन संपदा से अलग नहीं करेगा। वो बोलता अच्छा ठीक है, तो मुझे फटाफट तो पारस दे दो, पारस का वो बर्तन मुझे दे दो। तो वो बोलता है नहीं, आपको यदि वो पारस का बर्तन चाहिए तो आपको पहले मेरा चेला बनना पड़ेगा। चेला मतलब कि आपको मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, है ना। तो वो बोलता है मैं मंत्री और तू भील छोटा सा गरीब व्यक्ति, मैं तेरा स्टूडेंट बनूंगा, मैं तुझे गुरु बनाऊंगा। तो वो मना कर देता है मैं तो नहीं बनूंगा। बोले ठीक है भूल जाओ, जाओ यहाँ से। तो वो मंत्री सोचता है यार राजा सब कुछ ले लेगा, बोलने में कुछ नहीं आता, बोल देता हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ। तो बोलता है नहीं, अब मैं तुम्हें वो बर्तन नहीं दूंगा, अगर तुम्हें वो बर्तन चाहिए तो अब मैं भेड़ का दूध निकालूंगा, उस बर्तन में भरूंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें उस झूठे दूध को पीना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें वो दूंगा। तो बोलता है पागल हो गया है क्या, कैसी बातें कर रहा है, मैं तुम्हारा झूठा दूध पीऊंगा क्या, ऐसे कोई कर सकता है क्या। तो बोलता है ठीक है नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मेरे को नहीं देना है, जाओ। बोलता अच्छा ठीक है मैं करूँगा, ठीक है। तो बोलता है अब मैं आपको और नहीं दूंगा, अब क्या करूँगा मैं, जो सामने ये हड्डी का जो पुतला पड़ा है ना, उसमें जो खोपड़ी पड़ी हुई है ना, जो कंकाल पड़ा है, जो उसकी खोपड़ी पड़ी हुई है, उसके अंदर वो पूरा दूध भरूंगा, उसको झूठा करूंगा, फिर तुम्हें शिष्य बनाऊंगा, फिर तुमको ये पारस दूंगा। अब की बार क्या होता है, क्योंकि वो हार चुका था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं हर बार मना करता हूँ, ये हर बार मुझे और ज़्यादा वो तकलीफ करके देता है कि इसमें और ये हाँ
तो उसने हाँ बोल दिया। अब वो तो राजा था, राजा का मंत्री था ना, अब उसको तो राजा को किसी भी तरीके से दिखाना था, उसने क्या करा, उसको हाँ बोल दिया। कहानी कुछ समझ में, क्या समझ में? वो क्या हुआ, कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। पारस के बर्तन को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने जितने भी उसके वैल्यूज थे उसको भी खोने के लिए तैयार हो गया। मतलब लालच वो कुआं है जिसके अंदर आप जाते जाओगे तो आप कभी भी बाहर नहीं निकल जा पाओगे। सकते, है ना? तो कहानी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, लालच। इसलिए हमको क्या करना है, कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। हमको चॉकलेट पसंद है, आइसक्रीम पसंद है ना? हम बोल के थोड़े से पैसे बचा लेते हैं, किसी से पैसे उधार ले लेते हैं, है ना? करते हैं ना, ऐसे सब लोग करते हैं ना कुछ तो हमने नहीं किया, करते हैं ना, करते हैं ना? तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग किसके बच्चे हो, भगवान के बच्चे, है ना? जो राजा है वो कौन है, राजा कौन है, जो गॉड है वो राजा है ना? और उसने क्या दिया है, हम मंत्रियों को काम दिया है कि हमको क्या करना है, हमारी लाइफ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जीवन के लालच में हमें जो जो मिलता जाता है ना, बहुत अच्छी ड्रेस मिलेगी तो हम सोचेंगे और अच्छी मिल जाए, खिलौने इतने अच्छे मिले तो और अच्छे मिल जाए, है ना? फ्रेंड ऐसा मिला तो वो फ्रेंड भी मेरी बन जाए, वो फ्रेंड भी मेरी बन जाए, है ना? हम बहुत सारी चीजें हैं, बार्बी डॉल है, कार है, ना जाने क्या क्या, हमको लगता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मेरा हो जाए, इतने अच्छे शूज मिल जाए, इतने अच्छे मेरे बालों के क्लिप मिल जाए, है ना? शर्ट ऐसी मिल जाए। हम बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में चाहते हैं, तो ये क्या करते जा रहे हैं, जब हमको एक चीज मिलती जाती है तो हमको लगता है थोड़ी सी और मिलती जाए। तो ये लालच क्या करना है, हमको खत्म करते जाना है, क्योंकि हमको जो भी मिल रहा है वो सफिशिएंट है, हमारा मन कभी भी तृप्त नहीं होगा। अच्छा, आप लोग को यदि 2 प्लेट आइसक्रीम देती जाए और फिर 3rd प्लेट के लिए भी मैं पूछूंगी तो खा लोगे? पक्का? पक्का? अब की बात फोन में लेकर आऊंगी, खाओगे कि नहीं? खाना है ना? तो फिर ये क्या हुआ, लालच ही तो हुआ ना, दो प्लेट खा ली, फिर 3rd प्लेट के लिए फिर से जितना हमारे पेट में जगह हो नहीं खाना।